गुड इवनिंग महाराजगंज, आप सुन रहे न्यूज बुलेटिन एरा रेडियो पे। बिहार विधान परिषद चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। 4 अप्रैल को होगी वोटिंग, 7 को होगी काउंटिंग। WB निकाय चुनाव में 108 नगर पालिकाओं में से 102 पर टीएमसी का कब्जा। यूक्रेन के पूर्वी शहर खार्किव में हुई गोलीबारी, 4 लोगों की हुई मौत, 9 लोग हुए घायल। दिनेश राणे ने कहा है कि हम दिशा सालियान की मौत के मामले में कई सबूत कोर्ट में करेंगे पेश। यूक्रेन के सैनिकों ने किया दावा, खार्किव के पास 6 नए टैंकों पर किया गया है कब्जा। रूस संग युद्ध के बीच यूक्रेन को हथियार सप्लाई करेगा स्पेन। कीव में बड़े मिसाइल हमले की आशंका, रूसी सेना कर सकती है कार्रवाई। रसिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन छोड़ के 45 लाख लोग पोलैंड में हुए दाखिल। वीवा ग्रुप के डायरेक्टर मेहुल ठाकुर को कोर्ट ने दी जमानत। वहीं भारत पे ने असनीर ग्रोवर को सभी पदों से आज किया बर्खास्त। आज खार्किव की मिलिट्री अकादमी पर रूसी रॉकेट से किया गया बड़ा हमला। साउथ कोरिया का रूस के खिलाफ एक्शन, उसके 7 बैंकों को किया ब्लॉक। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की कल होगी अहम बैठक। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एम्बियंस समूह के प्रमोटर राज सिंह गहलोत की बेल याचिका हुई खारिज। रूस संग युद्ध के बीच 6 लाख से ज्यादा यूक्रेन नागरिकों ने छोड़ा देश। स्पेन में रूसी कंपनी की नाव डुबाने की कोशिश करता यूक्रेन का नागरिक हुआ गिरफ्तार। वहीं यूक्रेन नागरिकों का वीजा समाप्त करने का कनाडा ने किया समर्थन। इंदौर में फिल्म समीक्षक जयप्रकाश चौकसे का 83 साल की उम्र में आज हुआ निधन। रूस यूक्रेन जंग का असर, कच्चे तेल की कीमतों में $5 प्रति बैरल की हुई बढ़ोतरी। रूस में पुतिन के फैसले का किया गया विरोध। मॉस्को में म्यूनिसिपल काउंसिल ने की यूक्रेन पर हमले की निंदा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि हम यूक्रेन के साथ हैं खड़े, उन्हें पूरा सपोर्ट करते रहेंगे। अब रूस पर ब्रिटेन का लगा है बड़ा प्रतिबंध। यूके की किसी भी बंदरगाह में प्रवेश नहीं कर पाएंगे रशियन जहाज। रोमानिया में बुखारेस्ट एयरपोर्ट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीयों से की बात। परमाणु युद्ध की आशंका के बीच नाटो ने कहा कि अलर्ट लेवल बदलने की कोई जरूरत नहीं है। यूक्रेनी लोगों में शरणार्थियों की मानवीय सहायता के लिए चाहिए $1.7 बिलियन का फंड। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र के बाद अब गाजीपुर में पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला। कहा परिवारवादियों से सावधान रहना है जरूरी। मऊ में प्रियंका गांधी ने किया भाजपा पर हमला। कहा बुलडोजर चलाने वाले समस्याओं पर नहीं करते बात। जौनपुर में अखिलेश यादव ने कहा कि धुआं वाले धुआं धुआं हो जाएंगे। सपा के पक्ष में हो रही है धुआंधार वोटिंग। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी में हर परिवार के एक सदस्य को दिलाएंगे रोजगार। कानपुर के हरदोई में अवस्थी जर्दा भंडार के 6 ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा। गोदाम और फैक्ट्री में छानबीन कर रही है टीम। यूपी के कानपुर समेत आसपास के जिलों में बूंदाबांदी के आसार, मौसम विभाग ने दी खबर। गोरखपुर के चिल्लूपाड़ से प्रत्याशी पूनम गुप्ता के घर से साबुन के गत्ते किए गए जब्त। आजाद समाज पार्टी की है प्रत्याशी। कल वाराणसी में सीएम ममता बनर्जी अखिलेश और जयंत के साथ करेंगी रैली को संबोधित। यूपी में 6ठे चरण का प्रचार थमा। कल होगा मतदान। मुख्यमंत्री समेत दर्जन भर दिग्गजों की किस्मत का होगा फैसला। यूपी चुनाव के 6ठे चरण के प्रचार के अंतिम दिन भाजपा व सपा कार्यकर्ताओं में चले ईंट व पत्थर। 10 लोग हुए घायल। घटना के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य बैठे धरने पे। लखनऊ में स्ट्रांग रूम के बाहर हुए बवाल के बाद राजनीतिक दलों ने स्ट्रांग रूम के बाहर अपने कार्यकर्ताओं का बढ़ाया पहरा। आगरा जिले में 10 मार्च को सुबह 8 बजे से होगी मतगणना। सरकारी कर्मचारी भी नहीं बन सकता अब अभिकर्ता। संघमित्रा मौर्य सपा के समर्थन में उतरी मैदान में। अखिलेश यादव ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला अति निंदनीय हरकत। बात करें महाराजगंज जिले की तो कल 19,42,107 मतदाता अपने मताधिकार का करेंगे प्रयोग। बता दें कल जिले में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान। बूथों पर पहुंची पोलिंग पार्टियां।
नौतनवा के राम जानकी मंदिर ठाकुर द्वारे पर भव्य शिव जागरण का हुआ आयोजन। गायक गायिका के भक्ति गीतों पर झूमे श्रद्धालु। नौतनवा के एक विद्यालय में यूक्रेन में हुए भारतीय छात्र की मौत पर शिक्षकों व छात्रों ने जताया शोक। नेपाल के अधिकारियों ने सीमावर्ती 46 शराब की दुकानों को किया सील। सीमा सुरक्षा बल ने बॉर्डर पर बैरियर लगाकर किया सघन जांच। तो ये थी अब तक की कुछ बड़ी खबरें। सुनते रहिए एरा रेडियो।